एक ऐसा फ्यूचर गाइड जो आने वाली तबाही पहले ही दिखा सकता है, और एक ऐसी लड़की जो सिर्फ आपके पास खड़ी होकर आपको कंगाल कर सकती है। लेकिन जू होन इन दोनों की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला है। तो आखिर लास वेगास के इस ऑक्शन में ऐसा कौन सा रेलिक छिपा है जिसके लिए जू होन इतना बड़ा खेल खेलने वाला है? चलिए जानते हैं टॉम रेडर किंग एपिसोड 4 की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है सासाकी से। सासाकी कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि उसके पास मौजूद है एक बेहद पावरफुल रिलिक फ्यूचर गाइड। ये रिलिक आने वाले भविष्य की घटनाओं को देख सकता है। यहां तक कि सासाकी किसी इंसान से आंखें मिलाकर उससे जुड़े भविष्य की झलक भी देख सकता है। इसीलिए सासाकी को अपनी एबिलिटी पर काफी भरोसा है। उसे लगता है कि अगर कोई उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा तो फ्यूचर गाइड की मदद से उसे पहले ही इसका पता चल जाएगा। लेकिन इस बार उसके सामने कोई आम इंसान नहीं, सियो जूहेन था। और जूहेन को सासाकी के बारे में उससे भी ज्यादा पता था जितना सासाकी सोच सकता था। जूहोन सीधे सासाकी के पास पहुंचता है। सासाकी भी उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि आंखें मिलते ही वह जूहोन का भविष्य पढ़ लेगा। लेकिन तभी उसे एक बड़ी प्रॉब्लम याद आती है। फ्यूचर गाइड तो वह घर पर छोड़ आया है। जूहोन को यह सुनकर बिल्कुल हैरानी नहीं होती, बल्कि वह सासाकी को चुप रहने के लिए कहता है और साफ कर देता है कि उसे उसकी असली पहचान पता है। जूहोन कहता है, मुझे पता है तुम कौन हो, फ्यूचर गाइड का मालिक सासाकी। अब सासाकी समझ जाता है कि मामला सीरियस है, लेकिन जूहोन उसे ज्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं देता। वह सासाकी को अपने साथ ले जाता है और मजाक में कहता है, तो हमारी डेट शुरू करें? सासाकी सोचता है, ये कैसी डेट है भाई, क्योंकि अगले ही पल जूहोन उसके सामने एक कागज रख देता है। असल में जूहोन को सासाकी में नहीं, उसके फ्यूचर गाइड में इंटरेस्ट था। जूहोन कहता है, फ्यूचर गाइड में तुमने जितनी भी भविष्यवाणियां देखी हैं सब इस पर लिखो, और ध्यान रहे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन सासाकी फिर कहता है, फ्यूचर गाइड तो घर पर है। यह सुनकर जूहोन चिढ़ जाता है। वह सासाकी के हाथ पर बने टैटू की तरफ इशारा करके कहता है, इसे छुओ और फ्यूचर गाइड को समन करो। सासाकी हैरान रह जाता है। उसे तो यह तक नहीं पता था कि वह अपने रिलिक को दूर से समन कर सकता है। यानी फ्यूचर गाइड का मालिक सासाकी से कंट्रोल करने की कोशिश करना बेहद डेंजरस हो सकता है। मुरामासा के समय जूहोन इसकी कीमत पहले ही चुका चुका है। एक लोअर रैंक रिलिक को फोर्सफुली कंट्रोल करने में ही उसका हाथ चला गया था, और फ्यूचर गाइड तो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अगर जूहोन इसे जबरदस्ती कंट्रोल करने गया तो इस बार कीमत सिर्फ एक हाथ नहीं, उसकी जान भी हो सकती है। इसीलिए रिलिक चुराने के बजाय जूहोन उसकी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी वहां मिलिट्री के लोग पहुंच जाते हैं। अब जूहोन के पास ज्यादा समय नहीं था, फिर भी जितना समय उसे मिला वो काफी था। सैनिक जूहोन को रोकने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ हंगामा मच जाता है। लेकिन इस कॉज के बीच जूहियांग को फ्यूचर गाइड से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोफेसी मिल चुकी थी, और यह प्रोफेसी जुड़ी थी द ग्रेट टूम से। फ्यूचर गाइड के मुताबिक एक ऐसा समय आने वाला था जब पूरी दुनिया कब्रों की चपेट में आ जाएगी। दुनिया भर में अचानक शक्तिशाली रिलिक्स और आर्टिफैक्ट्स दिखाई देने लगेंगे, और वहीं से शुरू होगी एक ऐसी महाविपत्ति जो पूरी दुनिया को क्योस में धकेल देगी। जूहोन के लिए यह इंफॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वह उस भयानक भविष्य को पहले ही जी चुका है। लेकिन इस बार उसके पास एक एडवांटेज है। वह जानता है कि आगे क्या होने वाला है, और अगर वह सही रेलिक्स को बाकी लोगों से पहले हासिल कर ले तो भविष्य की पूरी कहानी बदल सकती है। फ्यूचर गाइड से उसे एक और क्लू मिलता है, लास वेगास का अंडरग्राउंड मीडास ऑक्शन, यानी आगे होने वाली किसी बड़ी लास वेगस पहुंचने के बाद जूहियन सबसे पहले मिडस ऑक्शन के पार्टिसिपेंट्स की जानकारी निकालता है। फ्यूचर गाइड से मिली प्रोफेसी में एक खास व्यक्ति की तरफ इशारा था, इसलिए जूहियन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट चेक करता है और थोड़ी तलाश के बाद
उसे अपना टारगेट मिल जाता है। जूहियन उस आदमी को पहचानते ही समझ जाता है, अगर ये आदमी यहाँ आया है तो इस ऑक्शन में ज़रूर कोई हाई क्वालिटी आर्टिफैक्ट आने वाला है। पास एक छोटी सी चीज़ थी जो देखने में बस कीचेन जैसी लगती थी, लेकिन असल में वह एक रेलिक था। उस रेलिक कुछ ही देर में जूहियन ऑक्शन के लिए काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लेता है। अब कैसीनो का काम खत्म और असली गेम शुरू होने वाला था, माइडास ऑक्शन में। ऑक्शन वेन्यू पर पहुंचते ही जू ह्योंग को दुनिया भर के अमीर और पावरफुल लोग दिखाई देते हैं, और तभी भीड़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, तकुया इटो। जू ह्योन उसे तुरंत पहचान जाता है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि टकुया इस समय जू ह्योन को जानता तक नहीं, क्योंकि इस टाइम लाइन में दोनों की कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई है। लेकिन जू होन उसके फ्यूचर को जानता है। वह जानता है कि कौन उसका राइवल बनने वाला है और कौन सा रेलिक किसके हाथ लगने वाला है। इसीलिए जू होन मन ही मन फैसला करता है, इस ऑक्शन में उसके राइवल्स जिन जोमन आर्टिफैक्ट्स के लिए आए हैं वह उन्हें उनके हाथ लगने से पहले ही खरीद लेगा। यानी जू होन सिर्फ अपना फ्यूचर मजबूत नहीं कर रहा, वह अपने फ्यूचर एनिमीज को कमज़ोर भी कर रहा है। लेकिन तभी उसके रिलिक्स अचानक रिएक्ट करने लगते हैं, गोल्डन एक्स और सिल्वर एक्स। गोल्डन एक्स ट्रेजर की मौजूदगी को महसूस कर सकता है, लेकिन सिल्वर एक्स का काम अलग है। वो उन एनिमीज या डेंजर्स को महसूस करता है जो उसके मालिक के ट्रेजर के पीछे पड़े हों, और इस समय सिल्वर एक्स लगातार वार्निंग दे रहा था। जूहियन समझ जाता है कि आसपास कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक माहौल बदलने लगता है, किसी के स्टॉक्स क्रैश हो जाते हैं, किसी के बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं फाइनेंशियल लॉस तो कहीं अचानक एक्सीडेंट। कुछ देर पहले तक सब नॉर्मल था, और अब अचानक हर तरफ डिजास्टर ही डिजास्टर। जूहियन भी सोचता है, इतनी सारी बदकिस्मती एक साथ। और तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही जूहोन के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं, आयरीन होल्टन थी। एक बड़े होल्टन कंसोलिडेट की सबसे छोटी बेटी। लेकिन भविष्य में लोग आयरीन को उसके नाम से कम एक दूसरे नाम से ज्यादा जानते थे, बैंक्रप्सी किंग। और ये नाम उसे यूं ही नहीं मिला था। आयरीन के आसपास रहने वाले लोगों के साथ लगातार डिजास्टर्स होते थे। लोग अपनी वेल्थ खो देते, बिजनेसेस बैंकरप्ट हो जाते, लोग बीमार पड़ते, और अचानक ऐसी मुसीबतें आ जाती जिनका कोई अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता था। यानी अगर आयरीन आपके पास खड़ी है तो आपकी किस्मत कभी भी आपका साथ छोड़ सकती है। इसीलिए जूहियन उसे देखते ही अपने साथी से कहता है, सामान उठाओ, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। पीछे से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ वेट। जूहियन जानता था कौन बुला रहा है, और इसीलिए वह और तेज़ी से वहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन आयरीन उसके पीछे आ जाती है। सिर्फ 10 मिनट नहीं, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। असल में आयरीन ने कसिनो में जू हेयन को लगातार जैकपॉट जीतते देखा था, इसलिए उसे लगता है कि जू हियन के पास गुड लक का कोई सीक्रेट है। वह कहती है, कृपया मुझे भी अपनी अच्छी किस्मत का सीक्रेट बताइए, इसके बदले में आपको जितना रिवॉर्ड चाहिए दे सकती हूँ। लेकिन जू हियन साफ मना कर देता है। उसका साथी हैरान था, इतनी खूबसूरत लड़की खुद सामने से बात करने आई और ये भाई भाग रहा है। इसलिए वह खुद आयरीन से बात करने आगे बढ़ता है। लेकिन उसे नहीं पता वह लड़की से नहीं, चलते फिरते डिजास्टर से बात करने जा रहा है। और कुछ ही देर में फिर एक हादसा हो जाता है। इसके बाद आयरीन अपनी असली प्रॉब्लम बताती है। वह कहती है, मेरे आसपास रहने वाले लोग लगातार बदकिस्मत होते जा रहे हैं, इसीलिए आयरीन गुड लक चाहती थी, अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए। उसे लगता था कि अगर उसकी किस्मत अच्छी हो गई, एक जबरदस्त प्लान आता है। अगर आयरीन की बैड लक उसके लिए उतनी डेंजरस नहीं है तो वह आयरीन से दूर क्यों भागे। उल्टा, अगर आयरीन को ऑक्शन में साथ ले जाया जाए तो क्या होगा, उसके सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ एक के बाद एक डिजास्टर्स होंगे और जू हेयन आराम से अपने टारगेट रेलिक्स हासिल कर सकेगा।
यानी जिस आयरीन से वो कुछ मिनट पहले भाग रहा था, अब वही आयरीन उसका सीक्रेट वेपन बनने वाली थी। जूहियन उससे कहता है, अभी मुझे एक ज़रूरी काम से ऑक्शन में जाना है। आयरीन उसकी बात समझ जाती है, लेकिन तभी जूहियन आगे कहता है, अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। आयरीन तुरंत तैयार हो जाती है। माइडास ऑक्शन, और जू होन अपने साथ लेकर आया है बैंकरप्सी किंग आयरीन को। नतीजा, ऑक्शन शुरू होने से पहले ही करीब 2/3 पार्टिसिपेंट्स वेन्यू छोड़कर जा चुके थे। किसी की कंपनी में इमरजेंसी, किसी की फैक्ट्री में आग, किसी का बिजनेस मुश्किल में। हर किसी के साथ अचानक कोई ना कोई डिजास्टर हो रहा था। और जूहियन के लिए परफेक्ट, उसका कंपटीशन बिना बिड लगाए ही कम हो रहा था। लेकिन कुछ पावरफुल लोग, जूहोन के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे इरीने खुश होती है, उसकी मिसफॉर्ट्यून पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। अचानक पूरा ऑक्शन हॉल हिल जाता है, ज़ोरदार अर्थक्वेक जैसा झटका आता है, चारों तरफ पैनिक। और जूहियन सोचता है, ये कैसा रेलिक है। इसकी ओनर खुश होती है और बाकी दुनिया की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन असली केओस अब भी बाकी था। ऑक्शन में एक आइटम की बिडिंग बढ़ते बढ़ते लगभग $7,07,000 तक पहुंच जाती है। और तभी $1 मिलियन एक बड़ी बिड लगती है। इसके बाद आयरीन से जुड़ी पावर पार्टिसिपेंट्स पर और ज़्यादा असर डालने लगती है। लोग अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। उन्हें ऐसी चीज़ें भी वैल्यूएबल लगने लगती हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत तक नहीं। हर कोई बिना सोचे समझे बिडिंग कर रहा था। ऑक्शन हॉल धीरे धीरे मैडनेस में बदल रहा था, लेकिन कुछ लोग अपनी हाई कंट्रोल एबिलिटी की वजह से अभी भी खुद को संभाले हुए थे। और जूहोन, वो इसके उसके बीच भी सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस कर रहा था। एक के बाद एक रेयर आर्टिफैक्ट सामने आते हैं। कानरिन मारू से जुड़ा आर्टिफैक्ट, कोड ऑफ हमुराबी, शेक्सपियर्स पेन और मैरी एंटोनेट्स नेकलेस। लेकिन एक चीज़ अभी भी गायब थी, वही चीज़ जिसकी तरफ फ्यूचर गाइड की प्रोफेसी ने इशारा किया था, गॉड क्लास रेलिक। जू होन परेशान होने लगता है। क्या फ्यूचर गाइड की प्रोफेसी गलत थी, या फिर यहाँ कोई ऐसी चीज़ छिपी है जिसके बारे में ऑक्शन के बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं बताया गया। और तभी ऑक्शनियर अचानक अनाउंसमेंट करता है, अब हम आपके सामने कुछ स्पेशल आइटम्स पेश करने वाले हैं जिन्हें कैटलॉग में शामिल नहीं किया गया था। ये सुनते ही जू है उनकी नज़र स्टेज पर टिक जाती है। यही हो सकता है, शायद फ्यूचर गाइड जिस रेलिक की तरफ इशारा कर रहा था वह कैटलॉग में था ही नहीं। अगला आइटम स्टेज पर लाया जाता है, लेकिन उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। न कोई लेजेंडरी सोर्ड, न कोई एंशिएंट नेकलेस, और न ही कोई मिस्टीरियस बुक। सामने था बस एक छोटा सा पौधा, एक मिस्टीरियस सैपलिंग। ऑक्शनियर बताता है कि इस रहस्यमयी पौधे की चर्चा मीडिया तक में हो चुकी है। दिखने में वो बिल्कुल साधारण था, लेकिन जू होन जानता था, रिलिक्स की दुनिया में जो चीज़ जितनी साधारण दिखती है, कभी कभी उसका राज उतना ही खतरनाक होता है। और अब सवाल यह था, क्या यही वह गॉड क्लास रेलिक है जिसकी तरफ फ्यूचर गाइड ने इशारा किया था? और अगर हाँ, तो आखिर इस छोटे से पौधे के अंदर ऐसी कौन सी ताकत छिपी है जिसके लिए इतने पावरफुल लोग लास वेगस के माइडास ऑक्शन तक पहुंचे हैं? अब इस मिस्टीरियस सैपलिंग के पीछे कौन सा राज छिपा है, ये हमें आगे पता चलेगा। अगर आपको टूम रेडर किंग एपिसोड 4 की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे के एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में बताना, अगर आपके पास फ्यूचर गाइड और आयरीन की बैंकरप्सी पावर में से सिर्फ एक चुनने का मौका हो तो आप कौन सी पावर चुनोगे? मिलते हैं अगले एपिसोड में